Greetings to you all in the precious name of Jesus. आप सभी कैसे हैं? आप अच्छे हैं ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए हम आज सीनियर्स की क्लास का पार्ट नंबर 25 देखने वाले हैं, जो है इज़राइल बेबीलोन की बंधुआई। लेसन नंबर 25, इज़राइल बेबीलोनियन एग्जाइल। इस पार्ट को सीखने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है। प्रभु आज तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु, तू हमें सिखा, तू हमें समझा प्रभु, तेरी योजना, तेरी मर्जी प्रभु हम पर प्रभु तू प्रकट कर। प्रभु हमारे मन सुनने वाले हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु इन्हें भी तू कृपा कर प्रभु, इनके मनों का, इनके विचारों का प्रभु, इनकी आत्मा का ताबा तू ले ले प्रभु। प्रभु इन्हें तेरी ओर से खड़े होने के लिए तू कृपा कर प्रभु। यीशु मसीह तेरा दर्शन इनके हृदयों में चमके, इसीलिए सहायता कर। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, बच्चों को सिखाने के लिए मुझे भी तू कृपा कर। आत्मा हम सबकी अगुवाई करे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। आज की पाठ का जो पठन भाग है वो मैं पढ़ती हूँ, आप लिख लीजिए। दूसरा इतिहास इसका 36 अध्याय और वचन 5 से 23 तक। दूसरे राजाओं की किताब उसका 24 अध्याय और 25 अध्याय। इर्मिया की किताब उसका 52 अध्याय और दानियल की किताब उसका अध्याय 1 से लेकर 5 अध्याय तक। सेकेंड क्रॉनिकल्स chapter 36 verses 5 to 23, Second Kings chapter 24 and 25, Jeremiah chapter 52 and Daniel chapter 1 to 5। इस पाठ के लिए जो सुवार्ते का वचन है वह पहला पेत्रस उसका 2 अध्याय और 24 वचन, ये आप पढ़ लीजिएगा। याद करने के लिए वचन यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय वचन 18 से 20 तक। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्कवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। Isaiah chapter 1 verses 18 to 20। Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. If ye be willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it। हमने इस वचन में क्या पढ़ा? प्रभु की क्या मर्जी है? प्रभु कहता है कि आओ हम सब मिलकर बैठकर बातचीत करें, वाद विवाद करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी मैं उन्हें हिम की तरह उजले करूंगा। इसका मतलब है कि हमारे पाप कितने भी बड़े हो, हमारे अपराध कितने भी बड़े हो, तो भी परमेश्वर उन्हें शुद्ध करने के लिए योग्य है, कर सकता है। परमेश्वर उन सारे पापों को क्षमा कर सकता है। कब कर सकता है? जब हम पश्चाताप करके उसकी ओर मुड़े, उसकी ओर लौटे, हमारे पापों को कबूल करें, तब ही परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु लाती है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में हमें जीवन देता है। यह बात रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका 32 वचन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि अपना परमेश्वर कितना महान है कि पापियों को वह छोड़ता नहीं है, तुच्छ नहीं लेता, परंतु वह पापियों को बुलाता है, पापियों को कहता है कि तुमने पाप किए हैं तो भी मैं उन्हें शुद्ध करूंगा।
तुम मृत्यु के योग्य हो, परंतु मैं तुम्हें जीवन दूंगा। इस तरह से परमेश्वर कहता है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तुम मुझसे सहमत हो जाओ, तो तुम इस भूमि की अच्छी से अच्छी उपज को खा सकते हो। परंतु तुमने अगर मेरा कहा नहीं माना, तब तुम तलवार से मारे जाओगे, ऐसा परमेश्वर कहता है। यह बात हम इस पाठ के उद्देश्य में भी देख सकते हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ में यह कहा गया है कि यदि तुम परमेश्वर यीशु के करीब रहोगे तो तुम जीवन पा सकते हो, परंतु तुम परमेश्वर से दूर हो गए, यीशु से दूर हो गए, तो तुम शापित हो। पर तुम परमेश्वर की ओर मुड़ो तो तुम आशीर्वादित हो सकते हो। यह बातें हम इस पाठ से सीखने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि इज़राइल क्यों बेबीलोन की बंधुआई में गया। जिस तरह से पाठ का नाम है, इज़राइल बेबीलोन की बंधुआई में चला गया। क्यों चला गया? इज़राइल तो परमेश्वर के हाथ में था। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाकर कनान देश में लाया था। तो ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से इज़राइल लोगों को कनान से भी बाहर निकाल दिया गया, कनान छोड़ना पड़ा, और उन्हें क्यों यह गुलामी का दंड मिला, यह हम इस पाठ में देखने वाले हैं। इसके लिए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हम दूसरे राजाओं की किताब उसका 17 अध्याय 8 से कुछ वचन पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ। और जिन जातियों को यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। इज़राइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पुरखाओं के गुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए, और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे लाठे और अशेरा खड़े कर लिए। ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के समान जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था, धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए, और मूर्तों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था, तुम यह काम न करना। तो भी यहोवा ने सब भविष्यद्वक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इज़राइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने न माना, वरन अपने उन पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था, वे भी हठीले बन गए। वे उसकी विधियां और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चितौनियां उसने उन्हें दी थी, उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए, और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए, जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम न करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से इज़राइल लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किए हैं। इन सारे पापों की वजह से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को कनान से बाहर निकाला और उन्हें बंधुआई मिली। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ही ने सारे इज़राइल लोगों को मिस्र से छुड़ाया और कनान देश ले आया। उन्हें उस गुलामी से छुड़ाकर उसने स्वतंत्र किया। और परमेश्वर यो कहता है कि अब तुम मेरी आज्ञाओं को और नियमों का पालन करो, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ाया है। मैंने तुम्हें मिस्र से छुड़ाया है और तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। तुम्हें कनान में लगाया है। ही प्लांटेड देम देयर। ओके, इस वजह से परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि मेरी विधियों का पालन करो। परमेश्वर खुद ने कहा, और परमेश्वर ने कई भविष्यद्वक्ताओं को भेजा दर्शियों के द्वारा। देख, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम ऐसे मत करना।
और परमेश्वर ने उन्हें यह भी कहा कि मेरे सामने तुम्हें अन्य कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें उन जातियों के देवताओं से डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वे देवताओं के देवता है ही नहीं। इसीलिए तुम्हें उनके रीति रिवाजों के अनुसार नहीं करना पड़ेगा। उनकी रीतियों को, उनके रिवाजों को पालन नहीं करना चाहिए। इस तरह से परमेश्वर उनसे कह रहा है। और परमेश्वर ने उनके पूर्व पुरखाओं को भी यह बातें बताई थी, नियम दिए थे, आज्ञाएं दी थी। और तब उन लोगों ने भी स्वीकार किया था और उन लोगों ने कहा था कि ठीक है, हम परमेश्वर जैसा कहता है वैसे ही करेंगे। परंतु उन्होंने उनके जीवन में परमेश्वर के नियमों के अनुसार उनका जीवन नहीं बिताया, परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं किया, वरन उन्होंने अपनी अपनी मर्जी के अनुसार किया। उन लोगों ने आसपास के राज्य के लोगों के समान किया। उन लोगों ने उन्हें देखा कि वे लोग किस रीति से अन्य देवताओं के पीछे लगे हैं, उनके पास मूर्तियां हैं। उस तरह से इन लोगों ने भी अपने अपने घरों के पास, गढ़ों पर, पहाड़ों पर इन लोगों ने मूर्तियां बनाई और उन्होंने उनकी उपासना शुरू की। और उनकी रीतियां बहुत ही घृणित थी, बहुत ही बुरी थी। क्या बुराई थी उन रीतियों में कि उन्होंने उन देवताओं के सामने अर्पण किए, उनकी उपासना की, और उन्होंने खुद ही अपने बच्चों को अग्नि के कुंड से गुजरने के लिए कहा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को भी अर्पण कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। इतने बुरे काम, अनेक अनेक बुरे काम उन्होंने किए। उन्होंने परमेश्वर की सारी रचना को, सृष्टि को ही परमेश्वर मान लिया। और इस तरह से परमेश्वर को क्रोध आने जैसा उन्होंने किया। हर बात परमेश्वर के विरुद्ध की। परमेश्वर ने इतनी चेतावनियां दी थी, आज्ञा दी थी, परमेश्वर प्यार से भी उनसे बातें की, परंतु उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने अपने मन के अनुसार किया। हम देख सकते हैं कि जब इज़राइल लोग कनान में आए थे, तो कनान में आने से पहले भी कोई लोग वहां पर कनान में रहते थे, वह कनान के निवासी थे। तो परमेश्वर ने जैसे ही उनको कनान में लाया, तब परमेश्वर ने कहा था कि सारे कनान के निवासियों को बाहर निकाल दो। और परमेश्वर ही ने उन्हें कनान से बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि उनके रीति रिवाज बहुत ही घृणित थे। वे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर मूर्तियां स्थापित करते थे और उन मूर्तियों की पूजा करते थे, बलि अर्पण करते थे। इस वजह से वे शैतान के प्रभाव के नीचे थे। इस कारण वे बहुत घृणित चीजें करते थे जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती थी। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि मेरे लोग मेरे ही आज्ञाओं का पालन करें। जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी थी वो बहुत अच्छी थी, पवित्र थी। तो परमेश्वर को चाहिए था कि इज़राइल लोग परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें। परंतु इज़राइल लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को अनसुना किया और उन्होंने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं किया। इस वजह से परमेश्वर ने कहा कि मैंने उन लोगों को भी कनान से बाहर निकाल दिया। यदि तुम भी मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें भी मैं कनान से बाहर निकाल दूंगा, तुम कनान को छोड़कर जाओगे। सारी बातें थी कि जिस वजह से परमेश्वर ने उन्हें कनान से बाहर भेज दिया। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया और वे बंधुआई में चले गए। उस समय इज़राइल की राजधानी कौन सी थी? इज़राइल की राजधानी सामरिया थी। तो हम देख सकते हैं कि अशुर के राजा लोगों ने इज़राइल और सामरिया पर हमले किए। उसमें से 3 राजाओं का उल्लेख बाइबल में है और 3 राजाओं ने 3 अलग-अलग समय पर हमले किए हैं। उनमें से पहला राजा जो है वह राजा पूल है और दूसरा राजा जो है वह राजा तिग्लत-पिलेसेर और तीसरा राजा जो है वह शल्मनेसेर। और इनके बारे में हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। दूसरे राजाओं की किताब उसका 15 अध्याय और वचन 19 और 29 में, अध्याय 17 का
3 से 6 वचनों में पढ़ सकते हैं। 18 अध्याय का 9 से 12 वचनों में पढ़ सकते हैं। और अब मैं 15 अध्याय का 9 वचन पढ़ती हूँ। अशूर के राजा पूल ने देश पर चढ़ाई की और मनहेम ने उसको 1000 किक्कार चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला राजा जो है राजा पूल, उसने हमला किया। तब इज़राइल का राजा मनहेम था और मनहेम ने क्या किया कि राजा पूल को 1000 किक्कार चांदी दी, कि जिस वजह से उसे लगा कि उसे मनहेम को ही इज़राइल पर राज्य करने के लिए वह रखेगा। और वैसा ही हुआ। राजा पूल ने वह सारी चांदी को लेकर वह अशूर चला गया और राज्य मनहेम के हाथ में ही रखा, सहायक बोलकर उसे वहां पर रखा था। फिर हम 15 अध्याय का 29 वचन पढ़ते हैं। इज़राइल के राजा पेकह ने दोनों में अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर ने आकर यान, अबेल-बेतमाका, यानोह, केदेश और हासोर नामक नगरों को और गिलाद और गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंदी बनाकर अशूर को ले गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा जो आक्रमण था वह पेकह राजा के वक्त हुआ और तब राजा तिग्लत-पिलेसेर वहां पर था और उसने जितने भी नगरों के नाम यहाँ दिए हैं उन सभी नगरों को उसने आक्रमण करके जीत लिया और उन सभी लोगों को वह बंदी बनाकर अशूर ले गया। फिर हम पढ़ सकते हैं दूसरे राजाओं की किताब, उसका 17 अध्याय 3 से लेकर 6 वचन है, परंतु मैं 3 वचन पढ़ती हूँ। उस पर अशूर का राजा शल्मनेसर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा। अब यह बात है शल्मनेसर राजा की, और जब उसने आक्रमण किया तब इस्राएल का राजा होशे था। होशे ने भी समझौते के लिए उसने हर साल भेंट देने की वाचा बांधी और शल्मनेसर को हर साल वह भेंट दिया करता था। परंतु थोड़े दिनों बाद होशे ने भी उसके साथ विद्रोह किया और उसे भेंट नहीं भेजी, जिस कारण शल्मनेसर राजा ने दूसरी बार आक्रमण किया और उसने सभी को, होशे को भी और उसके बहुत सारे लोगों को बंदी बना दिया और होशे को भी बेड़ियों से बांधकर बंदी गृह में डाल दिया। यह बात हम पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की किताब, उसका 18 अध्याय 9 से 12 वचनों तक। मैं 9 वचन पढ़ती हूँ। राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष में, जो एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अशूर का राजा शल्मनेसर ने शम्रोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शल्मनेसर ने दूसरी बार जब चढ़ाई की तब हिजकिय्याह राजा वहां का राजा था और हिजकिय्याह राजा ने शल्मनेसर राजा को वहां पर उसने कुछ भेंट नहीं दी, कुछ नहीं किया। तब शल्मनेसर ने वहां पर चढ़ाई की, आक्रमण किया और उन सभी लोगों को बंदी बनाया और वह अशूर ले गया और अशूर में भी उसने उन लोगों को वहीं पर जगह दी और अलग अलग नगरों में उसे उन इज़राइल लोगों को बसा दिया। यह क्यों हुआ? क्योंकि इज़राइल लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का, नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की चेतावनी को अवमाना और जिस वजह से सारे इज़राइल लोग बंदी गृह में गए, बंदी बन गए, गुलामी में चले गए। जबकि हमें परमेश्वर की आज्ञा को प्रथम स्थान देना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है ये कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, जबकि इज़राइल लोगों ने नहीं किया।
और उन्होंने अन्य जातियों के लोगों की तरह ही वे बर्ताव करते थे, उनकी तरह रीति रिवाज करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कनान से निकाल दिया और बंदी बना लिया। यह सब कब हुआ? यह सब हुआ, उसका समय था 734 से लेकर 721 ईसा पूर्व वर्षों में यह हुआ। और ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है, इतिहास में लिखा नहीं है कि जो लोग बंदी बनाकर ले गए थे वे दोबारा लौट कर आए। ऐसे कहीं भी लिखा गया नहीं है। अब तक सारे इज़राइल लोग बंधुआई में चले गए, परंतु परमेश्वर ने यहूदा को रखा था। परमेश्वर को लगा कि यहूदा के लोग भी थोड़ा मेरा कहना मानेंगे, मेरी बातों के अनुसार, मेरे नियमों के अनुसार चलेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें थोड़ा वक्त दिया। जबकि इज़राइल लोग बंधुआई में चले गए, परंतु यहूदा पर अभी कोई आक्रमण नहीं हुआ था। परंतु यहूदा ने भी बाद में परमेश्वर के विरुद्ध किया। परमेश्वर की आज्ञाओं को और नियमों को उन्होंने माना नहीं। यह बात 606 से लेकर 586 ईसा पूर्व के बीच में हुई। तब क्या हुआ? तब बेबीलोन का जो राजा था नबूकदनेस्सर, उसने चढ़ाई की और उसने यहूदा पर हमला किया और उसने तीसरी बार सबको बंदी बनाकर वह बेबीलोन ले गया। जब 586 का वक्त था तब उसने चढ़ाई की थी। तब यरूशलेम नगर में क्या था? परमेश्वर का भवन था। और उस परमेश्वर के भवन को उसने किसने बांधा था? शलमोन ने बांधा था। वह नबूकदनेस्सर राजा ने वह परमेश्वर का भवन और यरूशलेम, इन दोनों को नष्ट कर दिया। यह सब बात हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। और हम दूसरे राजाओं की किताब उसका 24 अध्याय का 1 से 3 वचन और 24 अध्याय का 10 से 17 वचन और 25 अध्याय का 8 से 22 वचन, इन सारे वचनों में हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह से यहूदा पर किन किन राज्यों ने हमला किया और उन लोगों को बंदुआई मिली। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन राजाओं के बारे में पढ़े जिन्होंने मध्य पूर्व में राज्य किए। तो पहला जो राज्य है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला राज्य जो है वह बेबीलोन का राज्य है। आप में से बहुत लोगों ने बेबीलोन के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो बेबीलोन का जो राज्य है वह मेसोपोटामिया में था और मेसोपोटामिया में यह एक बहुत ही बड़ा व्यापारी और समृद्ध देश था और उसमें बेबीलोन राज्य था। बेबीलोन का जो राज्य था वह एक समय बहुत ही शक्तिशाली राज्य था कि उसके समान और कोई भी दूसरा राज्य नहीं था। यह बात है यीशु मसीह के 2000 साल पहले की, मतलब यह 19वीं सदी की बात है। तब बेबीलोन का राज्य बहुत ही मजबूत था, पर धीरे धीरे समय बीतने पर यह राज्य कमजोर पड़ता गया और इस कमजोरी का फायदा अशूर के राजाओं ने उठाया। तो अशूर के राजाओं ने बेबीलोन पर चढ़ाई की और उन्होंने जो क्षेत्र, जो नगरें बेबीलोन के अधीन थी, अधिकार के नीचे थी, वे सारी लड़ाई करके अशूर के राजाओं ने अपने हाथ कर ली, अपने अधिकार में कर लिया। यह कब हुआ? 900 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में यह बात हुई और इस तरह से अशूर अब बड़ा बन गया। अशूर ने सारे अधिकार अपने पास ले लिए। तब बेबीलोन का राज्य निकल गया और अशूर का राज्य आया और 300 सालों के लिए अशूर ने बेबीलोन पर राज्य किया और तब वह बहुत ही बड़ा, मजबूत, शक्तिशाली राज्य बन गया था।
फिर हम देखते हैं कि 25 साल बाद 625 में क्या हुआ। तब एक नया बेबीलोन का साम्राज्य उभर आया। और यह किसने किया? यहाँ पर एक नया राजा आया, एक नया शासक आया जिसका नाम है नबोपोलसर। और यह बात 625 के दौरान हुई थी। तब नबोपोलसर ने बेबीलोन का राज्य हाथ में लिया और उसने अशूर के राजाओं से स्वतंत्रता प्राप्त की। उसने बेबीलोन को उनके हाथों से छुड़ाया। सारे क्षेत्र, सारे नगर जो भी अशूर के पास गए थे, उन सबों को उसने छुड़ाया और उसने बहुत ही शानदार रीत्या शासन किया और बेबीलोन को पुनः उनके उस ऊंचाई तक ले आया। 604 में क्या हुआ? 604 तक नबोपोलसर ने बहुत ही अच्छी तरह से राज्य किया, पर बाद में उसने शासक की सारी जिम्मेदारियां उसके बेटे के हाथ में सौंप दी और उस बेटे का नाम था नबूकदनेस्सर। 21 साल तक नबोपोलसर ने राज्य किया। फिर बाद में हम देख सकते हैं 604 से लेकर 561 ईसा पूर्व तक नबूकदनेस्सर ने राज्य किया। पूरे 45 वर्ष नबूकदनेस्सर ने राज्य किया और वह एक बहुत ही बलवान और शक्तिशाली राजा बेबीलोन का हुआ। और हम देख सकते हैं कि उसने उसके राज्यकाल में क्या क्या किया। जैसे ही वह राजा बना, 604 में जैसे ही वह राजा बना, तब उसने तुरंत ही यहूदा और अन्य राज्यों पर आक्रमण किया। उसने जब यहूदा पर आक्रमण किया, तब यहूदा में कौन सा राजा था? यहूदा में राजा था यहोयाकीम। यहोयाकीम वहां पर राज्य करता था। यहोयाकीम 609 से लेकर 597 ईसा पूर्व तक वो वहां पर था। और 606 में यहोयाकीम जो यहूदा में था, उस पर नबूकदनेस्सर ने आक्रमण किया और उनको सेवक करके वहां रखा, सेवक बनाया। और उसने दानियेल, हनन्या, मीशाएल और अजर्या और अन्य लोग भी थे जो निर्दोष थे, सुंदर थे और जो बलवान दिखने में थे और जो राजपुत्र थे, और ऐसे कई लोगों को जो उनके काम के लिए आ सकते थे, उन सभी लोगों को वे बेबीलोन ले गए ताकि वे वहां पर उनके राजमहल में वहां पर काम कर सके, वहां पर वे खड़े रह सके। इस वजह से उन सभी लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गए। तब यहोयाकीन ने क्या किया? वह जो नबूकदनेस्सर के अधीन था, वह सेवक बोलकर नबूकदनेस्सर ने उसे चुना था, परंतु उसने क्या किया? उसने नबूकदनेस्सर राजा के विरुद्ध वह उठा, उसने उसके विरोध किया और इस वजह से नबूकदनेस्सर राजा ने दोबारा आक्रमण किया और यहोयाकीम को बंदी बना लिया। और यहोयाकीम की जगह पर उसका बेटा यहोयाकीन उसको वहां पर सेवक बोलकर रखा। यहोयाकीम 3 वर्ष तक वहां पर नबूकदनेस्सर के अधीन रहा। जब यहोयाकीन वहां का राजा बना, तब वह केवल 8 वर्ष का था और उसने 3 महीने तक यरूशलेम पर राज्य किया। फिर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर के खिलाफ यहोयाकीन भी गया और उससे उसने विद्रोह किया। तब नबूकदनेस्सर ने उस पर चढ़ाई की और उसने यहोयाकीन राजा, उसकी माता, स्त्रियों और उसके खोजों और राज्य के सारे बड़े लोगों को भी उसने बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया। और तो और उसने एहेजकेल को भी और बाकी दूसरे बड़े लोगों को भी बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया।
और यहोयाकीन की जगह पर नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह राजा को रखा। अब सिदकिय्याह राजा बन गया। सिदकिय्याह जो था वह नबूकदनेस्सर के बहुत अधीन रहता था। उसकी हर एक आज्ञा का पालन करने वाला वह था। और सिदकिय्याह जो था वह बाद में आया। पहली बार जब आक्रमण हुआ वह 606 में ईसा पूर्व में हुआ। दूसरी बार जब आक्रमण हुआ तब 597 ईसा पूर्व में हुआ। और तीसरी बार अब का समय था जहां पर सिदकिय्याह राजा बन गया था। और सिदकिय्याह ने 11 वर्ष तक यरूशलेम पर राज्य किया। 11 वर्ष के बाद यिर्मयाह और यशायाह को यह भविष्यवाणी मिली और उन्होंने कहा कि तुम्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होना चाहिए, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा। यह बात हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 27 अध्याय और 8 वचन में देख सकते हैं। और परमेश्वर तुम्हें लौटा देगा। यह बात उन्होंने कही थी, परंतु लोगों ने उनकी यह बात नहीं सुनी, जिस वजह से सारे राजाओं ने नबूकदनेस्सर के खिलाफ विद्रोह किया। और उसी तरह सिदकिय्याह राजा ने भी नबूकदनेस्सर का विद्रोह किया। वह नबूकदनेस्सर के खिलाफ उठा। तब नबूकदनेस्सर को जब पता चला कि सिदकिय्याह भी विरोधी हो गया है, तब उसने चढ़ाई की और वह यरूशलेम में आकर सिदकिय्याह राजा को उसने पकड़ लिया और उसी की आंखों के सामने उसके बच्चों को मार डाला और कई यहूदा के राजाओं को भी उसने मार डाला। और उसने सिदकिय्याह राजा की आंखें फोड़ दी और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन ले गया। कुछ समय बाद सिदकिय्याह की मृत्यु हो गई। वह बंदी गृह में ही मर गया। यह बात हम दूसरे राजाओं के पुस्तक उसका 24 अध्याय का 18 वचन से लेकर 25 अध्याय का 7 वचन तक पढ़ सकते हैं। यहूदा के लोगों का क्या हुआ? सारे यहूदा के लोगों को बंदी बनाकर ले गए। जब यहेजकेल बेबीलोन में था तब परमेश्वर ने उसे कुछ बताया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसे यरूशलेम ले आया और यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर था वह दिखाया, क्योंकि वहां पर यहूदा के लोग मंदिर के अंदर बहुत घिनौने पाप कर रहे थे। तो परमेश्वर ने यहेजकेल को दिखाया कि देख, यहूदा के लोग क्या क्या कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े पाप मंदिर के अंदर कर रहे हैं। यह बात हम यहेजकेल की पुस्तक उसका 8 अध्याय का 6 वचन से 18 वचनों में पढ़ सकते हैं। अब पढ़ लीजिएगा। इस तरह से यहेजकेल ने देखा कि यहूदा के लोग किस तरह से घिनौने पाप कर रहे हैं परमेश्वर के मंदिर में, यरूशलेम में। इसलिए वो बहुत ही व्याकुल हो गया और उसने कहा कि इन लोगों ने तो सच्चे परमेश्वर को त्याग दिया है। जिस परमेश्वर ने इन्हें मिस्र से बड़ी गुलामी से छुड़ाया, व्यापार में चलाया, इनके लिए बड़े बड़े काम किए और इन लोगों को कनान ले आया, इन लोगों के लिए परमेश्वर ने आज्ञाएं विधियां दी, फिर भी इन लोगों ने वह नहीं मानी। परमेश्वर ने अनेक बार अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, दर्शियों के द्वारा उन्हें संदेश दिया, उन्हें चेतावनियां दी, पर फिर भी उन्होंने वह नहीं सुनी। इस वजह से सारे यहूदा के लोगों को बंदी बनाकर ले गए और यहूदा का यरूशलेम में जो मंदिर था परमेश्वर का वह भी नष्ट हो गया और यरूशलेम शहर भी नष्ट हो गया। तीसरी बार जो था वह नबूजरदान बोलकर एक व्यक्ति सामने आया। वह नबूकदनेस्सर के सेवकों में से एक था, वह कर्मचारी वहां पर था। नबूजरदान जो है वो नबूकदनेस्सर का बहुत ही आज्ञा पालन करने वाला कर्मचारी था
और उसने क्या किया, वह यरूशलेम में गया और यरूशलेम में आने के बाद उसने परमेश्वर का मंदिर देखा। उस मंदिर में कितनी अनमोल चीजें हैं वह उसने देखी और उसने सब कुछ लूटना चालू किया। उसने सोना लिया, सोने के बर्तन जो थे वे लिए, चांदी और पीतल के बर्तन जो भी थे वे सारे उसने लूट लिए, और कीमती चीजें थी और अन्य सब ऐसी अनमोल चीजों को उसने ले लिया, उन्हें लूट लिया। और जो इमारतें बंधी हुई थी उन इमारतों पर जाली थी और अनार भी थे जो पीतल के थे, तो उसने वे भी निकाल कर लूट लिए। इस तरह से उसने सब कुछ लूट लिया और मंदिर को आग लगा दी और मंदिर आग में भस्म हो गया। उसने शहर को भी आग लगा दी और उसने सारे लोगों को बंदी बनाकर वह बेबीलोन ले आया। इस तरह से यहूदा के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और सारे लोग गुलामी में चले गए। फिर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर जब बेबीलोन का राजा था, तब बेबीलोन का राज्य बहुत ही फूला और फला और वह बहुत ही समृद्ध हो गया और एकमात्र शक्तिशाली राज्य बन गया कि उसकी तुलना में कोई और राज्य नहीं था। हम इस बेबीलोन के राज्य के बारे में देखेंगे कि इस बेबीलोन का क्षेत्रफल जो था वह 600 मील का था और इस राज्य में बहुत से ऊंचे ऊंचे किले बनाए हुए थे जो शहरपनाह की तरह काम करते थे। अब ये किले जो थे बहुत ही ऊंचे थे। इनकी ऊंचाई जो थी वह 350 फीट की थी और उनकी चौड़ाई जो थी वह 86 फीट की थी। बहुत ही चौड़े वे थे और बहुत बहुत से किले उनके पास थे। और इन किलों के ऊपर का जो स्थान था, उन्होंने थोड़ा वह स्थान ऐसे रास्ते की तरह बनाया था कि जिस पर से लोग आ जा सकते थे। तो वह चौड़ा होने के कारण 86 फीट चौड़ा होने के कारण वो इतना चौड़ा था कि उस पर एक साथ 6 रथ भी दौड़ सकते थे। इतना बड़ा वो था। इसलिए था कि वहां पर वो अपने सैनिकों को तैनात करे ताकि जब शत्रु आए तब वे लड़ाई के लिए तैयार हों। और तो और उन्होंने पूरे शहर को किलों से ढक दिया था और तो और उन्होंने किलों के बाहर भी कुछ गड्ढे बनाए हुए थे, कुछ खाइयां बनाई हुई थी कि जिस कारण यूफ्रेटिस जो नदी थी उस नदी का पानी वे उस खाइयों में और गड्ढों में छोड़ते थे ताकि वह पानी पूरे बेबीलोन शहर को घेर ले और इस कारण जमीन पर से जो शत्रु हमला करने के लिए आएंगे वे आसानी से आक्रमण नहीं कर सकते थे। इसीलिए वह पानी था और ऊंचे ऊंचे किले इसलिए थे कि कोई दुश्मन आसानी से अगर अंदर भी आ गया तो ऊंचाई की वजह से, ऊंचे किलों की वजह से वह आसानी से ऊपर चढ़कर अंदर गढ़ों के पास नहीं आ सकता था। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इस बेबीलोन शहर को 120 दरवाजे थे और ये सारे दरवाजे जो थे वह पीतल से ढके हुए थे, बहुत ही मजबूत बनाए गए थे। जब हम ये सारी बातें सुनते हैं तब हमें क्या पता चलता है कि इनकी जो सुरक्षा कवच जो था वह बहुत ही शक्तिशाली था। इनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी, मजबूत थी कि इनके सामने कोई भी फीका पड़ जाए, कोई भी राज्य आसानी से इन पर हमला न कर सके। जब तक वे हमला करते थे तब तक बेबीलोन ही उन्हें
हरा देता था, क्योंकि वे हर वक्त तैनात उनके सैनिक तैनात किए थे और सभी चारों तरफ से सुरक्षा ही सुरक्षा थी। इन सब चीजों के अलावा अगर हम अंदर देखेंगे तो अंदर बेबीलोन में एक हैंगिंग गार्डन था जो बहुत ही ऊंचाई पर बनाया गया था। वह 600 फीट ऊंचाई पर वह गार्डन बनाया गया था और वह हैंगिंग था। तो उसके सपोर्ट के लिए सोने के पिलर्स बनाए गए थे जो उस गार्डन को सपोर्ट कर सकते थे। इस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने यह हैंगिंग गार्डन बनाई थी और वहां पर एक देवी बैलू का मंदिर भी वहां पर था जिसकी वे पूजा करते थे। और वहां की इमारतें, किले, महल और बहुत सी बाकी की चीजें भी वहां पर जो थी समृद्ध थी, बहुत ही अच्छी थी, खूबसूरत थी, बहुत ही महंगी थी। इस वजह से वह अंदर से भी बहुत समृद्ध था। बाहर से तो था ही, अंदर से भी बहुत समृद्ध था, बहुत ही शानदार था। और इस तरह से बेबीलोन का राज्य एकमात्र राज्य तब था कि जो राज्य में, लड़ाई में और अपनी समृद्धि में पहले नंबर पर था। आगे भी और बहुत सी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, परंतु हम इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। और अब हम देखेंगे कि हमें इस पाठ से क्या समझ में आया है। हमने देखा कि किस तरह से इज़राइल लोग नष्ट हो गए, गुलामी में चले गए। यह क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों ने सच्चे परमेश्वर को त्याग दिया। वे भूल गए, सच्चे परमेश्वर के बारे में वे भूल गए। परमेश्वर ने उनसे क्या प्यार किया था वह भूल गए। परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया था यह भी वे भूल गए। परमेश्वर उन्हें कनान ले आया यह भी वे भूल गए। परमेश्वर ने उन्हें व्यापान में उनके नजरों के सामने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए थे वे वो भूल गए। परमेश्वर की आज्ञाएं भूल गए, नियम भूल गए, विधियां भूल गए, सारी बातें भूल गए। परमेश्वर का प्यार वह भूल गए। कितनी कितनी व्याकुलता की बात है बच्चों। कितना बुरा लगता है कि इज़राइल लोग क्यों परमेश्वर का प्यार भूल गए, क्यों परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने किया। इनके बारे में अगर हम सोचे तो कितना गुस्सा आता है। परंतु परमेश्वर हमेशा कहता था कि तुम लौट आओ, पश्चाताप करो, अपने पापों को मानो, अंगीकार करो और लौट आओ, मैं तुम्हें वापस लूंगा। जिस तरह से हमने शुरुआती में वचन याद करने के लिए देखा था कि तुम्हारे पाप कितने भी लाल हो मैं उन्हें सफेद करूंगा, ऊन की तरह, हिम की तरह। परंतु इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। उस तरह से आज हमें भी अपने जीवन में यह सोचना चाहिए कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं या हम भी परमेश्वर को भूल गए हैं। परमेश्वर ने तो हमसे क्या वायदा किया है, परमेश्वर ने तो हमसे क्या प्रेम किया है, हम भूल गए परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते समय क्या कहा? यूहान 3:16 में परमेश्वर ने हमसे कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो वरन वह अनंत जीवन पाए। इस तरह से परमेश्वर ने प्यार का वायदा हमसे किया है, तो हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, परमेश्वर को अपने मन के अंदर लेना है। नए नियम में हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह ने हमसे क्या प्रेम किया है?
यीशु मसीह ने हमारे सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया, चाहे जितने भी बड़े पाप हो, उन सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया। उन पापों की शिक्षा को उसने अपने ऊपर ले लिया, सारा दंड उसने सह लिया। वह मर गया, उसे गाड़ा गया और वह तीसरे दिन जी उठा। इस तरह से प्रभु यीशु ने भी मृत्यु पर जय पाया है। जिस तरह से हम इस पाठ का उद्देश्य देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर या प्रभु यीशु के पास रहता है, करीब रहता है, वह आशीष पाता है, लेकिन जो उससे दूर जाता है वह श्रापित है। इस तरह से हमें प्रभु यीशु को अपने मन के अंदर लेकर चलना है। हमने देखा कि इज़राइल लोगों का मन परमेश्वर से दूर हो गया, क्योंकि उस मन के अंदर सारे अन्य जाति लोगों की तरह मूर्तियां अंदर आई। उनके रीति रिवाज, उनकी सारी तरीकों को उन्होंने अपने मन के अंदर ले लिया और परमेश्वर के नियम और विधियों को मन से बाहर निकाल दिया। उस तरह से हमें नहीं करना है, बल्कि हमें प्रभु यीशु को अपने मन में लेकर चलना है। उसका पुनरुत्थान का सामर्थ्य का हमें अनुभव करना है, क्योंकि मृत्यु पर जय पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह है और उसी जय के उत्सव में वह हमें चलाना चाहता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु को मन से निकालना नहीं है। संसार की अभिलाषाओं को, संसार का घमंड, संसार की कोई भी बात हो, शो इस संसार का शो ऑफ हो, स्टेटस हो, फैशन हो, इन सभी को अपने मन के बाहर रखना है। उन्हें अपने मन के अंदर नहीं आने देना है। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को ही अपने मन के अंदर रखना है, तभी हम उसके पास रहेंगे। परंतु जब हम इस संसार के पीछे चले जाएंगे, तब हम प्रभु यीशु से दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस जगत की मित्रता परमेश्वर से बैर है। इसीलिए हमें जगत की बातों से, जगत की चीजों से कोई संबंध नहीं है, परंतु हमें संबंध है आत्मिक चीजों से। प्रभु यीशु मसीह के से हमें संबंध है। इसलिए हमें कभी भी भूलना नहीं है कि परमेश्वर ने हमसे क्या प्रेम किया है, प्रभु यीशु ने हमसे क्या प्रेम किया है। हमेशा उसको धन्यवाद देते हुए अपना जीवन जीना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दिए हैं, उन्हीं के अनुसार खुद को पवित्र रखते हुए ये आत्मिक जीवन जीना चाहिए। बच्चों, आज हमने यह सारी बातें सुनी है, तो आप भी इन बातों का स्मरण कीजिए, इन बातों पर विचार कीजिए और आइए हम खुद को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप देते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमसे बहुत प्यार किया है प्रभु। इस प्यार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारे सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया। तूने हमारी सारी शिक्षा को खुद पर ले लिया और तू हमारे लिए मारा गया प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने मृत्यु पर जय पाकर एक पुनरुत्थान प्रभु, एक आशा तूने दिलाई, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु, इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, कभी भी ये तुझसे दूर न जाए ऐसी कृपा तू कर प्रभु। इनके मनों का ताबा तू ले ले प्रभु, इनके आत्माओं को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु, इन्होंने अगर पाप भी किया तो भी वे अंगीकार करके, पश्चाताप करके तेरी ओर हर बार मुड़े, ऐसी कृपा तू कर प्रभु। प्रभु, आज तूने हमसे सचमुच तेरा प्रेम प्रकट किया है, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु, आगे इन बच्चों के जीवन में तू काम कर प्रभु, तू इनके साथ रहे, संग रहे और इनका जीवन आशीर्वाद से बना रहे प्रभु। एक आत्मिक आशीर्वाद इन बच्चों को मिले, ऐसी प्रार्थना तुझसे करती हूँ प्रभु। तूने हम सबसे बातें की है, इसीलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आगे भी यह वचन हमें चलाता रहे, तू हमारे मनों के अंदर प्रभु वास करे और तू हमें चलाता रहे प्रभु।
ऐसी कृपा तू कर प्रभु। हम खुद को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तेरी अगुवाई प्रभु हम पर हमेशा और हमेशा बनी रहे प्रभु। तेरी कृपा हम पर बनी रहे प्रभु। तेरी अगुवाई में हम चले, ऐसी कृपा तू कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर। आमीन।